ये सब व्याकुल भारत को लपोकी टाइप के नेता हैं आजकल, जो समय ने पैदा कर दिए हैं। एक जमाने में नेता स्टेब्लिश नेता होते थे, स्टैब्लिश स्थायित्व वाले, दशकों एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा, एक ही नियति, एक ही नीति। अब तो है क्या, कभी अब ये बीजेपी के दरवाजे में घूमते घूमते एकदम से पता नहीं क्या झटकाया, सीधे पहुंच गए बम्बई। अरे बम्बई है, वहाँ से क्या उद्धव ठाकरे ने कुछ कहा क्या कि राजभर को बलवा दिया था क्या कि आओ हमको यहाँ पर जिताओ आके राजभरों को ठीक करो। उत्तर प्रदेश में राजभर समाज के बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर ने उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में जाके मुलाकात की है, उनसे जो है बातचीत की है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारगण हैं कि जो ये मुलाकात हुई ओम प्रकाश राजभर की और उद्धव ठाकरे की, इसके क्या मायने हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर किस तरीके की जो है मैसेज देना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारगण हैं। सर, ये बताइए कि जो ओम प्रकाश राजभर उद्धव ठाकरे से जाके भेंट किए हैं बॉम्बे में, बताया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव भी नज़दीक है, तो शायद कहीं ना कहीं वो इन चुनाव को लेकर जो है मुलाकात किए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? ये बीएमसी चुनाव तो एक बहाना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी से अलग थलग पड़े राजभर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उनकी एंट्री उस हिसाब से संभव नहीं दिख रही होगी। तो ये एक दबाव, ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो कहते हैं, ये राजभर उस पे, ये इनका इतिहास भी रहा है। उन्होंने जब भी पाला बदला है, चाहे इधर गए हों चाहे उधर गए हों, तो ये पाला बदलने का उनका एक मैसेज है कि भाजपा हमारी तरफ अपना रुख करे और हमको अपने साथ जोड़े। क्योंकि वो अखिलेश यादव से, जो कि मुख्य विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उनको कैसे वो सबक सिखाना चाहें, तो उस रणनीति पर ये काम कर रहे हैं राजभर। तो मतलब ये माना जाए कि जो है राजभर जो है बीजेपी या अन्य पार्टियों को दिखाना चाह रहे हैं कि वो जो है काफ़ी ताकतवर हैं और इसलिए उद्धव ठाकरे उनसे हाथ मिला रहे हैं, और वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप हमसे नहीं गठबंधन करोगे तो हम आपका नुकसान भी कर सकते हैं, फ़ायदा भी कर सकते हैं। बिल्कुल यही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी पतंग उड़ा रही है, वो धीरे धीरे ढील दे रही है, इतनी जल्दी वो नहीं, क्योंकि अमित शाह से सीधे जुड़े हुए हैं और अमित शाह तक बात गई भी, लेकिन बात बन नहीं रही होगी। इसलिए उनका एक दबाव है, दबाव में जो है प्रेशर में अपना हो कैसे उनकी एंट्री हो जाए, क्योंकि 2024 सामने है, उसमें टाइम बचा नहीं। किसी खेमे में तो पहुंचना ही पहुंचना है अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि जो है बीजेपी की कोई रजिस्ट्री नहीं करा ली है, वो बीजेपी के साथ जाएंगे जब मन करेगा, नहीं जाएंगे, कोई उनके साथ रजिस्ट्री तो हो नहीं गई है, इसको कैसे? हाँ, यही उनका कैरेक्टर है। वो किसके साथ कब रहेंगे, किसके लिए अच्छा उनका गुणगान करेंगे, किसको उल्टा सीधा कहेंगे, ये उनकी पहचान बन गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो वो अपने जो राजनीति की अपना उनकी पहचान है, वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई नया काम नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। और भी लोग हैं। ये था सर, जो प्रदेश के नेता है राजभर समाज के ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव नज़दीक है, तो इसलिए जो है भेंट किए हैं, कैसे देख रहे हैं? प्रदेश के नेता क्या कहें, हम पहले अपने ज़िले के आसपास जिलों के नेता बन जाए ठीक से। अभी उपचुनाव में इनका प्रत्याशी लड़ा था, वो तो पर्चा ही कैंसिल हो गया, उसका पर्चे नहीं बचा पाई है। 3 उपचुनाव हुए थे, वो आप करें प्रदेश का नेता। ये सब देखो ऐसा है ना, ये सब व्याकुल भारत को लपोकी टाइप के नेता हैं आजकल, जो समय ने पैदा कर दिए हैं। एक जमाने में नेता स्टेब्लिश नेता होते थे, स्टैब्लिश स्थायित्व वाले, दशकों एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा, एक ही नियति, एक ही नीति। अब तो है क्या, कभी अब ये बीजेपी के दरवाजे में घूमते घूमते एकदम से पता नहीं क्या झटकाया, सीधे पहुंच गए बम्बई। अरे बम्बई है, वहाँ से क्या उद्धव ठाकरे ने कुछ कहा क्या कि राजभर को बलवा दिया था क्या कि आओ हमको यहाँ पर जिताओ आके राजभरों को ठीक करो। वहाँ उत्तर भारतीय समाज कितना बड़ा है, अब उसमें सारे लोग हैं, खाली राजभर ही थोड़ी है। अब राजभर के नाम पे आप अपने आप पे लाल बत्ती सर पे लगा लो और अब पति हो जाओ, बड़े आदमी बन जाओ, सब कुछ। तो ये अब इनकी अपनी सोच है, और फिर इनको मौका मिल रहा है, इनके विधायक कुछ बन जा रहे हैं, तो ठीक है। अब ये बम्बई चले जाएँ, गोवा चले जाएँ, अगर वहाँ पर आसाम में भी कई चुनाव हो रहा, वहाँ भी राजभर होंगे, वहाँ भी जाके अपना करें, अच्छी बात है। इनको स्वतंत्र देश है, इनको पूरा अधिकार है कि जाके हाथ मिलाएं, और हाथ पैर सब मिलाएं, दिल मिलाएं, हाथ मिलाएं, पैर मिलाएं, मन मिलाएं।
लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने अपनी विचारधारा को भी मिला लें, तब तो बात समझ में आती है। आप कह रहे हैं दिल मिला लें, हाथ मिला लें, ऐसा कहा आपको नहीं लगता है कि ओम प्रकाश राजभर थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं? कभी सपा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, टोटल कंफ्यूज व्यक्ति है, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये जो नई नई दुकानें राजनीति में खोल दी गई हैं, खुल गई समय ने जो खोल दी ना, इससे राजनीति का बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए एक ज़माने में था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जब ये मौर्य ने किया है, स्वामी मौर्य ने। अब आप एक ज़माने में था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फिर आए गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम बैकवर्ड हैं। अब एक पोस्टर लगा है 10 रुपए का, फर्जी नकली पोस्टर, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अब स्थिति ये राजनीति में आ गई, इतनी घिनौनी स्थिति आ गई है कि पोस्टर पे लिखकर लगाया जा रहा है कि अच्छा क्या वो पोस्टर समाजवादी पार्टी के फाटक पे लगाए तो बिना उनकी मर्जी के लग गया, गर्व से कहो शूद्र हैं। तो ये इसी टाइप की विचारधारा के, इनको हम लपोकी वाली विचारधारा कहते हैं। इन लोगों ने समाज की राजनीति को, इनका फर्ज बनता है कि अपनी जात की राजनीति को, अपनी जात के लोगों को सुधार करें। उनको 80 करोड़ वो जो राशन में 5 किलो में रह रहे हैं, उनको निकाल के अपनी ज़िंदगी को इस्टेब्लिश करें। वो ये नहीं कर रहे हैं। उनकी जात के नाम पे, अपनी जात के नाम पे, राजभर के नाम पे, निषाद के नाम पे, मौर्य के नाम पे, ये अपने आप को, अपने परिवार को अरबपति, करापति, MP, MLA, नेता, तो ये जहाँ जाते हैं खाली ब्लैकमेलिंग की मंशा से लोग जाते हैं। समाज के भले की मंशा से ये राजभर मौर्य टाइप के लोग नहीं जाते हैं, कहीं पर नहीं कुछ करते हैं। और भी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर ये बताइए, आखिर ओम प्रकाश राजभर चाह क्या रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर के साथ में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कि उनकी विश्वसनीयता नहीं है, वो किसी के भरोसे लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो भाई विधायक के बाद वो मंत्री भी हो गए उनके समझौते के साथ, लेकिन मंत्री रहते हुए भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छाती पर मूंग दलने का काम किया और उसके बाद में वो अलग हट गए तो भी कोई बहुत बड़ा उनको नतीजा तो नहीं मिला, जो थे वो भी नहीं रह गए। और उसके बाद में मान लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ में उन्होंने समझौता किया तो थोड़े दिन उनके साथ में रहे, लेकिन इनके साथ तो एक सबसे बड़ी समस्या ये कि जिसके साथ में रहेंगे उसी को तंग करेंगे। जैसे कि मायावती का देख लीजिए आप, वो भी जिसके साथ में रहती हैं उसको कंफर्टेबल नहीं रखती। तो ये विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट राजभर, ओम प्रकाश राजभर के सामने है और वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ठीक है हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी का जैसे ही अब उभरने भी लगे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अनिल राजभर वगैरह को इतना देखिए महत्व मिल रहा है, तो वो भी दिन बहुत जल्दी आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर जाएगी। कुल मिलाकर के अगर आप अनिश्चित रहेंगे, अविश्वसनीय रहेंगे और भरोसे का काम नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। अब मान लीजिए उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने की आप बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे से हाथ मिला करके बृहन मुंबई में, अगर मान लीजिए मुंबई में राजभरों की संख्या है, ठीक ठाक है, तो चलो 2, 3, 4 वो मान लीजिए सदस्यों की चुनाव जीत भी जाएं तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ेगा। शिवसेना का आधार उत्तर प्रदेश में क्या है, राजभर को उसका क्या फायदा मिलेगा शिवसेना का। तो सवाल ये कि शिवसेना जो है वो राजभर का फायदा उठाना चाहती है या राजभर शिवसेना का फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर तो शिवसेना हो सकता है राजभरों का फायदा उठा ले जाए मुंबई में, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजभर अगर शिवसेना का फायदा उठा ले जाएंगे, इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसको क्या माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर ये दिखाना चाह रहे हैं कि अलायंस करने से जो बीजेपी की पार्टियां हैं या जो अन्य पार्टियां हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वो अलायंस कर ले हमसे, अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि अगर नहीं करोगे तो नुकसान भी हो जाएगा, खामियाजा बनना पड़ेगा आपको, या आप फायदे में रहोगे। तो सवाल तो एक यही है ना कि वो भाजपा के लिए भी उन्होंने जो है वो हमेशा समस्याएं खड़ी की और समाजवादी पार्टी को भी वो गरियाने लगे, तो अब उसकी आलोचना करने लगे। कुल मिलाकर के राजभर यहाँ उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में देखिए तो राजभर किसी के लिए विश्वास करने योग्य नहीं है। तो इस लिहाज से राजभर जो है वो कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। सर ये बताइए कि उद्धव के संग जो है राजभर पींगे तो बढ़ा रहे हैं और वही भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो कोई रजिस्ट्री नहीं कर लिए हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजभर समुदाय के एक बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, लेकिन इनके साथ शुरू से ये दिक्कत रही है कि इन्होंने हमेशा जातीय पहचान की राजनीति की है और जातीय पहचान की राजनीति की अपनी सीमाएं होती हैं।
एक समुदाय में तो आप लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन नेता अच्छा वही माना जाता है जिसकी अपने समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय में भी उतनी ही स्वीकार्यता हो। अगर बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में, महानगर बीएमसी के चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे गुट के साथ इनका मान लीजिए समझौता हो भी जाता है और वहाँ राजभर समुदाय की क्या संख्या है, कितना वोट पर फर्क पड़ेगा, और समूचे उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने अब तक राजनीति की है। मुंबई की राजनीति में या महाराष्ट्र की राजनीति में ये कितना असरदार साबित होंगे, ये अभी देखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनका मुंबई में इतना प्रभाव हो। क्या लगता है ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, कभी अखिलेश के खिलाफ हो जाएंगे, कहेंगे अखिलेश उन लोगों को साथ लेके चल रहे हैं दगे हुए कारतूसों को, आप कह रहे हैं कि कोई बीजेपी के साथ उनकी रजिस्ट्री नहीं हो गई है। क्या लगता है ये माहौल क्या कंफ्यूज क्रिएट करते हैं राजनीति में? मूल दिक्कत इनके साथ प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं और अन्य पार्टियों पर। मूल दिक्कत इनके साथ यही है कि ये हमेशा दबाव की राजनीति करते हैं। जब तक ये भाजपा में थे, भाजपा के साथ दबाव की राजनीति इन्होंने की। भाजपा ने इन्हें मंत्री भी बनाया था, लेकिन अपने कुछ मुद्दों को उठा करके इन्होंने लगातार भाजपा को एक तरीके से तंग करने की कोशिश की। फिर उसके बाद ये समाजवादी पार्टी के साथ आए। समाजवादी पार्टी के साथ भी अपनी उसी प्रवृत्ति के आधार पर ये चलते रहे। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो फिलहाल यही दो प्रमुख पार्टियां हैं और इनका ही एक आधार है। तो ओम प्रकाश राजभर को ये तय करना पड़ेगा, या वो सपा के साथ रहेंगे या भाजपा के साथ रहेंगे। कमोबेश ये भी चलिए तय कर लें कि वो बसपा के साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप इन तीन के साथ नहीं रहेंगे तो अकेले क्या कर पाएंगे? और अगर अब तक उत्तर प्रदेश में आपने अपनी कोई बड़ी पहचान नहीं बनाई है तो आप मुंबई में क्या कर लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये बताइए शिवशरण सर कि क्या लगता है कि राजभर समाज जो है ओम प्रकाश राजभर को सीरियस लेता है? क्योंकि वो कभी तो इस पाले में रहते, खेमे में रहते हैं, या तो समाज तो सीरियस लेता है, समाज तो उनका सीरियस लेता है। देखिए इसमें तो कोई इफ़र्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी ने अनिल राजभर जैसे नेता को खड़ा कर दिया है और सारी सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ उन घर घर तक पहुंचाने का और उनका टूर प्रोग्राम लगातार क्षेत्र में बनाए रखना। अनिल राजभर यहाँ विधानसभा में नहीं बैठते हैं, वो मैक्सिमम उनका फील्ड में ही रहता है। अपने समाज के प्रति उनको लगाया गया है पार्टी द्वारा। तो इसलिए अरुण राजभर जी को, अनिल राजभर जी को जो है ओम प्रकाश राजभर के पैरेलल में लगाया गया। यस, पैरेलल, ये सीधे अपना बीजेपी ने किया कि बीजेपी ने अपनी तरफ पूरी तरीके से अपनी तरफ अपना रुझान उनका पूरा आ जाए कि भाजपा के पक्ष में लोग खड़े हों, राजभर समाज के लोग, इसलिए अनिल राजभर को खड़ा किया गया है। अब इसमें इनकी तिलमिलाहट है ये, और अनिल राजभर इनका खुली खिलाफत करते हैं। भाजपा में इनकी दोबारा एंट्री नहीं होने देंगे, तो इसलिए छटपटाहट है। ये एक एंगल ये भी हो सकता है कि ये कांग्रेस से इनकी जैसे गुप्त वार्ताओं की चर्चा अभी कुछ दिन पहले आई थी, हो सकता है उन्होंने उस बॉम्बे के माध्यम से बॉम्बे वहाँ जा करके और तब कांग्रेस को भी एक मैसेज देना चाहते हो, भाई तो नहीं भाजपा लिफ्ट दे रही, चलो हम तुम्हारे साथ आएंगे। एक वहाँ से भी रास्ता हो सकता है। इसमें राजनीति में सब कुछ संभव है। ठीक सर, ये बताइए कि उद्धव ठाकरे के संग जो है राजभर जो है अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वो बीजेपी के साथ कोई रजिस्ट्री नहीं करवा ली है। वो मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो किसी के साथ भी जो है आप अपनी पींगे बढ़ा सकते हैं, किसी के साथ हाथ मिला सकते हैं, जा सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? वैसे तो प्रकाश राजभर जी जो इस समय हैं दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनका राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ा हुआ है। वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उनके समाज के लोग भी उनसे कुंठित हो चुके हैं कि वो समाज हित के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, राजभर समाज के लिए भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी राजनीति को बनाने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। वो ऐसी पार्टी, ऐसे नेता के पास गए जिसका अस्तित्व खुद महाराष्ट्र में ख़त्म हो चुका है, जिसकी पार्टी खुद महाराष्ट्र में ख़त्म हो चुकी है। वो उनकी क्या मदद करेंगे? वो हो सकता है किसी उसके चैनल के रास्ते से बीजेपी से संपर्क करना चाहते हो, या अदर्स पार्टियों से संपर्क करना चाहते हो, या समाज में किसी तरीके का संदेश देना चाहते हो, लेकिन उनका समाज खुद उनसे दूर जा रहा है। तो ये थे सीनियर जर्नलिस्ट जिनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो भ्रमित हो चुके हैं। वो सिर्फ जो है प्रेशर
क्रिएट करने की राजनीति करते हैं, वो उनके साथ हाथ मिलाए हैं जिनका अस्तित्व महाराष्ट्र में ही ख़त्म हो चुका है। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।